हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम फिर से एक साथ हैं बिकॉज टुडे इज़ अ न्यू मून एंड कल से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट दिस नवरात्रि इज़ ब्रिंगिंग, व्हाट एनर्जी दिस न्यू मून इज़ ब्रिंगिंग फॉर ऑल ऑफ यू। हम लोग राशि के हिसाब से एनर्जी कार्ड निकालेंगे और देखते हैं कि रिस्पेक्टिव राशि के लिए क्या क्या मैसेजेस आते हैं। So without wasting your time, let's begin with the Aries, so मेष राशि। So चलो हम ये कार्ड निकालते हैं। This one is falling out. Okay, let's see. Oh, beautiful card. The wheel का कार्ड है, the archangel Michael का कार्ड है। It's a time for positive change. बहुत सी सिचुएशंस जो अटकी हुई थी या जो एकदम हमें आगे फॉरवर्ड नहीं जाती हुई नज़र आ रही थी, अब ये टाइम है वो तेज़ी से सडनली यू विल सी कि आउट ऑफ नोवेयर कुछ चांसेस बने हैं और वो सिचुएशन आगे फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, और वो आपके फेवर में हो रही है। जो अटकी हुई चीज़ें थी या जिनमें आपको लगता था कि यार पता नहीं ये कब आगे बढ़ेंगी, इस पे कोई डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, इस पे बात बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसमें प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, जो उस तरह की सिचुएशंस थी वो अब सडनली चेंज होती नज़र आ रही हैं। उन पे एक मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है, एक प्रोग्रेस स्टार्ट होने वाली है। एंड अच्छी बात ये है कि वो आपके फेवर में होने वाली है। द फॉर्च्यून इज़ बाय योर साइड, और ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगी, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी विद द मूवमेंट एंड द शिफ्ट ऑफ एनर्जी एंड द प्रोग्रेस दैट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड यू। सो एरीज मेष राशि, इट्स अ गुड टाइम, all the very best. So let's move on to the next one, that is the Taurus, Vrishabh Rashi. And I am more drawn to this card, the Seven of Fire. Oh, the battles are there, the challenges are there. बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूरियस बना रही हैं, जो आपको इरिटेट भी कर रही हैं। बहुत से चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ आई है, इट्स द टाइम टू टेस्ट योर morality, it's the time to check your ethics. आपको उनको डिफेंड करना है, आपको उन पे खरा उतरना है। जो भी आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स हों या आपके लाइफ के कोई भी मॉरल्स हों, एथिक्स हो, वर्क एथिक्स हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स हो सकते हैं, सोशल एथिक्स हो सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप हैं तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने का, उस हिसाब से आपको आपके मॉरल्स को टेस्ट करने का एक बहुत क्रूशियल टाइम आ रहा है। तो अपनी जितनी भी चैलेंजेस हैं, जितने भी बैटल्स हैं, उनको बहुत वाइज़ली चूज़ कीजिए। अपनी एनर्जी को हर जगह, हर बैटल में लगाने की, हर चैलेंज को देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अपने अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी एनर्जी को ऐसे वेवर मत करने दीजिए कि इट्स डोंट लेट इट लूज़, ओके? और ट्राई टू कंज़र्व इट, ट्राई टू प्रोटेक्ट इट, राइट? और अपने ये जो टेस्टिंग टाइम है, इसको जिसको हम बोलते हैं कि इट्स अ टाइम फॉर योर टेस्ट टू सी हाउ मच एथिकल यू आर, कितने मॉरल्स पे आप अपने खरे उतरते हैं, कितना स्टैंड आप लेते हैं अपने मॉरल्स के लिए, वो ये टाइम है। लेकिन आप उसमें विक्टोरियस होने वाले हैं, क्योंकि यू हैव टू be wise at this time, right? You have to choose everything very wisely and consciously. तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो आई होप दिस हेल्प्स यू, दिस ब्रिंग्स क्लैरिटी टू यू, एंड आपके चैलेंजेस में ये मैसेज आपको बहुत सपोर्ट करे। थैंक यू। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, and we all know the third one is Gemini. Gemini के लिए let's move to this portion, and I am drawn to this very card here, this one, Ten of Earth. Oh wow, this is a very beautiful card. Ten of Earth is it's like it's a family time, right? It's abundant time. It's a feeling of security, a feeling of safety is there, right? अभी आप अपने घर के बारे में बात करें, अपने ऑफिस के बारे में बात करें, अपने करियर एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, आप बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं,
इस टाइम पे आपको फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर कॉर्पोरेट ऑफिस हो, किसी भी एनवायरनमेंट में यू आर फीलिंग वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड, यू नो, एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट आता है ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि यार आई एम एट पीस हियर, आई एम सेफ हियर। तो उस तरह की फीलिंग इस कार्ड में आ रही है। आप देख पाएंगे दिस कार्ड इज सो प्रिटी, दिस इज सो ब्यूटीफुल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड द एंजल इज जस्ट वॉचिंग। तो आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी आ रही है। आप बहुत लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इस टाइम पे इंजॉय कर पाएंगे। इस टाइम पे आप उन चीज़ों का लुत्फ़ उठा पाएँगे जिसको हम कहते हैं ना कि यू आर इन दैट हैप्पी मोड। फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, लोगों से मिलना भी होगा, रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से। तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम आ रहा है, इसको आप एन्जॉय करिए, इसको आप एनकैश करिए। लाइफ में बहुत कम मोमेंट्स आते हैं हम सबकी, जब हम उन चीज़ों को एप्रिशिएट कर पाते हैं, जब हम उन चीज़ों को एन्जॉय कर पाते हैं, क्योंकि होल द लाइफ लॉन्ग वी आर वर्किंग जस्ट टू बी हैप्पी एंड सेफ विद इन आवर फैमिली, विद इन आवर वर्क स्पेस। और ये वक्त आपके लिए वो है। So I hope you are going to make the full out of it, and all the very best. Coming upon to the next Rashi, that is the Cancer. Let's go. कैंसर के लिए हम यहाँ से कार्ड लेते हैं, ड्रॉन टुवर्ड्स दिस। ओह वेरी वेरी नाइस। कैंसर के लिए उसी का ही एक कार्ड आया, द मून का कार्ड। इट इज़ बिलीव्ड कि कैंसर राशि सबसे ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव है, एंड द मून itself shows this. See, the moon card is here. तो इस टाइम पे बहुत कुछ हो रहा है। जब भी हमारे मून का कार्ड आता है ना, तो इट इज़ द टाइम फॉर रिलीज, इट इज़ द टाइम फॉर एक्नॉलेजिंग योर इमोशंस, इट इज़ द टाइम टू फील व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमें मून का कार्ड हमें अवेयरनेस देता है, अवेयरनेस टुवर्ड्स आवर ओन फीलिंग्स, टुवर्ड्स आवर ओन इमोशंस, जो हम कभी कभी इतने क्योस में, लाइफ के इतनी भागदौड़ में एक्सेस नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस नहीं कर पाते। इट्स अ टाइम टू स्लो डाउन। वैसे भी नवरात्रि के 9 दिन आपकी साधना के होते हैं, आपकी नोइंग योर सेल्फ, स्टार्टिंग योर इनर जर्नी के होते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम। अलाइनमेंट है आपका, इस अपनी साधना को अपने इमोशनल वेलबींग के साथ अलाइन कीजिए। यू हैव बीइंग अ वेरी सेंसिटिव राशि, यू आर वेरी सेंसिटिव टू एवरी काइंड ऑफ एनर्जीज, राइट। तो हम लोग क्या होता है, जाने अनजाने बहुत सी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इट्स द टाइम कि उन चीज़ों को हम रिलीज़ करें, उन इमोशंस को हम प्रोसेस करें और उन इमोशंस को रिलीज़ करें। जब हम रिलीज़ करेंगे तो हम नई चीज़ों के लिए अपने आप स्पेस बना पाएंगे, राइट। तो इस टाइम पे प्रोसेस दोस इमोशंस, रिलीज देम, मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स। उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी इंसाइट्स ऑफ योर इमोशंस बढ़ेंगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन में एक प्रोग्रेस होगी। यू विल बी वेरी इंट्यूटिव, यू विल बी एबल टू access your intuitive powers. So just dedicate this time of your sadhana or navratri to your intuitive powers, and वो इस टाइम पे आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। लेट्स मूव ऑन टू द लियो राशि नाउ। सिंह राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेज है? ओके, 5 of waters. Oh, सो अभी के लिए आपके लिए क्या मैसेज है कि अभी तक जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे थे, या जितनी भी आपने किसी चीज़ पे मेहनत करके उसके आउटपुट के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था कि दिस विल बी द थिंग आई विल बी रिवॉर्डेड विद, वो इस टाइम पर इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर दैट टू हैपन। आपकी उम्मीदों से बहुत कम, या जिसको कहें कि आपकी उम्मीदों पे आप खरा, जो रिजल्ट्स हैं वो खरा नहीं उतर पाएंगे। यू विल हैव टू सेटल फॉर लेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव चीज़ को ना देखें, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको ना देखकर, जो चीज़ें अभी भी परफेक्ट हैं, या जो आपकी लाइफ में जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, जो चीज़ें ठीक जा रही हैं, उन चीज़ों की तरफ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या जो जो चीज़ें हो चुकी हैं, या जिन चीज़ों का नुकसान हो चुका है, उन चीज़ों के बारे में रोकर, परेशान होकर चीज़ों का सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा। क्योंकि हम जितना ग्रेटफुल होंगे उतना ही हम उस तरह की एनर्जी को इनवाइट करेंगे। तो इस टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, टू सी एट द थिंग्स विद अ
पॉजिटिव नोट, सी एट द थिंग्स यू आर प्रॉस्परस एट, यू आर ब्लेस्ड विद, उन चीज़ों को देखने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप देख पाएंगे इन दिस कार्ड देर आर 3 ब्रोकन ग्लासेस एंड द 2 आर स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन पोजिशन। तो इस कार्ड का यही मतलब होता है कि हमें टूटे हुए ग्लासेस को ना देख कर, जो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो शाइन कर रही है, जो अभी भी इंटैक्ट हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देना है। सो आई होप यू विल बी टेकिंग दिस एज अ पॉजिटिव मैसेज और इसको अपनी लाइफ में पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेंज योर परस्पेक्टिव, टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, राइट। लेट इट गो, जो बीत गया है, जो खराब हो गया, उसके ऊपर we will not put our give those things our energy, but we will focus on the positive and the intact parts of our life. Okay, so this is your message, Leo Rashi. So let's move on to the next one. I think that's the Kanya Rashi, that is the Virgo. Okay, Virgo के लिए मुझे यहाँ से एक कार्ड निकालने का मन हो रहा है intuitively. So let's see क्या निकल के आता है. Very beautiful card. This is the sun का card. देखो, see, oh my God, you're standing in your own power. You are standing in your own grace. See the image, how you are blooming, how the sky is, you know, embracing you. The sunflowers, the butterflies. This is the time for your power. You are standing in your own power. Your ideas are brilliant. You have that confidence जो आपको किसी भी चीज़ से ऐसे पार ले जाएगी. द एनर्जीज आर टोटली अलाइंड विद यू राइट नाउ. आप एकदम उन एनर्जीज को फील कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो. यू हैव इमेंस एनर्जी, इमेंस कॉन्फिडेंस एंड इमेंस ट्रस्ट एंड बिलीफ इन योर ओन स्ट्रेंथ्स. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम. आप कोई भी चीज़ प्लान कीजिए, आपके कोई भी आइडियाज़ हैं आपके पास अभी, चाहे वो न्यू वेंचर हो, चाहे वो नया घर का हो, कोई गाड़ी लेने का डिसीजन हो, एनी काइंड ऑफ डिसीजन, उन चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी. दैट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एट दिस टाइम, और उनका बहुत ही पॉजिटिव आउटकम होने वाला है. तो बिल्कुल कार्ड इटसेल्फ इज सेइंग सो मच. देयर इज नथिंग मोर टू एक्सप्लेन. गो ग्रैब द स्पून, डू योर थिंग एंड बी सक्सेसफुल. देखिए इतना पावरफुल कार्ड है. हाउ यू आर स्टैंडिंग इन योर ओन पावर. Just embrace this message, see this card and just move ahead with your goals. Okay, I hope this helps. Okay, now coming upon to the beautiful Tula Rashi. Tula Rashi, Tula Rashi. अरे वाह, किंग ऑफ अर्थ, वेरी ब्यूटिफुल. सी द कार्ड, कैसे आप राजा बन के बैठे हैं. कितना अच्छा टाइम आ रहा है आपका. सब कुछ लेविशली, यू आर sitting with grace, you are sitting with financial abundance, you are sitting with happiness. Nothing can touch you. कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, भाग भाग के अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. पीछे भी एक सीढ़ियाँ हैं, सामने भी आपकी नज़र कहीं पर टिकी हुई है, तो ऊपर रेनबो भी है. तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपको. जस्ट सी दिस कार्ड, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. तो इस टाइम पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको ग्रैब कर लीजिए. आपको लॉन्ग रन में बहुत कुछ इस टाइम पे ना, बहुत जगहों से आपको ऑफर्स आएंगे. जॉब के हो सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के हो सकते हैं, किसी भी तरह का एक बिगर अपॉर्चुनिटी आ सकती है. अब हम कहें कि जो हमारी हाउस होल्ड लेडीज़ हैं, होम मेकर्स हैं, वो कहेंगे यार हमारे लिए क्या है. तो आपके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं. कुछ चीज़ें जो आपके साथ अलाइन होती हैं, या कुछ चीज़ें जो नए अप्लायंसेस मिल सकते हैं, नए घर के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग यू आर हैविंग. अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास सक्सेस के लिए, प्रोजेक्ट्स को लेकर, अपनी डेडलाइंस कंप्लीट करने को लेके बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी टू शाइन योर वे आउट, जो आपके लिए पाथ कार्व करेगा. तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है. यू जस्ट बी अवेयर. अपने आप को ज़रा खोल के देखिए कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन यू आर ऑल रेडी, यू आर ऑल प्रिपेयर्ड to go through it. Or with a smile, you are taking all those challenges, those opportunities, those responsibilities. You are on fire right now. So Libra राशि बस अपनी यात्रा की पेटी बांध लें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं. ठीक है. So this is a very beautiful card and message for you. Let's move on to the Scorpio.
स्कॉर्पियो 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 के लिए मुझे ये कार्ड दिख रहा है। लेट्स सी क्या लेके आता है। एस ऑफ अर्थ, क्या बात है। इस बार तो ये नवरात्रि सबके लिए इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस ला रही है कि इवन आई एम अमेज्ड। एस ऑफ अर्थ कितना ही प्यारा कार्ड है, कितना अबंडेंस फ्लो कर रहा है, कितना कुछ एक अबंडेंस आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी स्पीड और तूफान के साथ। मतलब इतना अबंडेंस आ रहा है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि इतना आ रहा है। थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो इनफ्लो है पूरा का पूरा। सी इमेज में कैसे भाग भाग के यू कैन सी these waves coming in of abundance, these doors of opportunities, and your vision is clear. You have a proper vision for your life, you have proper vision for any of your business ideas, job ideas। बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए। abundance हर दिशा से आपके तरफ फ्लो कर रही है। दिस इज़ वेरी नाइस। बस अब इसको एप्रिशिएट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, तभी इन चीज़ों को आप ग्रास्प कर पाएंगे। नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव देखते रहेंगे तो ये अबंडेंस के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए हमें इन अबंडेंस के दरवाज़ों को खुला रखना है। इनको खुले रखने के लिए हमें क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, उसको आने देना है। से टू द यूनिवर्स, आई एम ओपन फॉर दिस अबंडेंस, एंड यू विल सी दिस फ्लोइंग लाइक मैजिशियन की तरह काम होगा आपका। तो आप देख सकते हैं, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। सो गेट रेडी फॉर some amazing things happening in your life. Okay, तो स्कॉर्पियो इज डन। नाउ द सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए क्या आ रहा है? आ रहा है 3 ऑफ वाटर्स। क्या बात है, क्या बात है। आज तो सारी राशियां ही एक ऐसी एनर्जी लेके चल रही हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इतने कार्ड्स में से एवरीवन इज गेटिंग सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। सी, सेलिब्रेशन का टाइम है, अपॉर्चुनिटी का टाइम है, मज़े करने का टाइम है, बहुत सी गुड न्यूज़ आने वाली है फैमिलीज़ में, बहुत सा इमोशनल जिसको बोलते हैं ना, इमोशंस का फ्लो होने वाला है। जो इतने टाइम काम करते करते जो चीज़ें मिस हो गई, लोगों से मिलना, रिश्तेदारों से प्यार का इजहार करना, लोगों को टाइम देना, जो हम अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिकल लाइफ में मिस कर रहे होते हैं, द टाइम विद योर फैमिली, टाइम विद योर लाइफ पार्टनर, टाइम विद योर लव्ड वंस, उन सब का बिल्कुल आगमन हो रहा है। बस आपको उसको एंजॉय करना है। अभी भी आप काम को ही सोचते रहेंगे कि यार काम रह गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये जो फैमिली टाइम मिला है ना, या ये जो सेलिब्रेशंस, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं इस टाइम पे, कोई मैरिज फंक्शंस हो गए, कोई बर्थ फंक्शंस हो गए, कोई फैमिली में न्यू मेंबर आ गया, उसकी सेलिब्रेशन, किसी के घर का मुहूर्त है, बिकॉज दिस फेस्टिव सीजन स्पेशली अराउंड नवरात्रि ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। यू नो, एंगेजमेंट्स, सेरेमनीज, हाउस वार्मिंग्स, उन सब में आपको जाने का अगर मौका मिले तो उन्हें चूके नहीं, उन्हें अच्छे से दोनों हाथों से पकड़ लें और अपने आप को तैयार रखें कि इस टाइम पे मुझे सिर्फ फैमिली के साथ अपना अच्छा टाइम व्यतीत करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उस चीज़ पे फोकस करिए। यू विल बी enjoying this time. Take every moment out of your life to enjoy this time. Okay, so कुछ टाइम enjoy कर लेना चाहिए. This is also very important. So just enjoy. Okay. So the Capricorn. अरे वाह, Capricorn के लिए अब ये कार्ड दिख रहा है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, भर भर के सोना, भर भर के। सी हाउ, कितना भरे हुए हैं आपकी, और कप्स आर कंप्लीटली फुल। फिर क्लोजअप में दिखा रही हूँ। सी, आपका हर कप कितना सोने जवाहरात से भरा हुआ है इस वक्त। अरे, आप चिंता मुक्त होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम योर वरीज, योर स्ट्रेस, क्योंकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो रही है। जैसे भगवान ने वरदान दे दिया है कि अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो रही है। आप बहुत खुश हो रहे हैं, आपकी चिंताएं दूर हो रही हैं, सब चीज़ें बहुत अलाइनमेंट में हो रही हैं, अबंडेंस इतना आ रहा है, फाइनेंसेस इतने फ्लो कर रहे हैं, हर तरफ से आपके, है ना, जिसको बोलते हैं ना, 10 उंगलियां घी में, है, पुरानी हिंदी की कहावत है ना, तो वो ही हो रहा है। कुछ नया नया प्यार भी आ रहा है किसी की ज़िंदगी में, कुछ लोगों का जो प्यार में ध्यान नहीं दे पा रहे थे या लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो भी आ रहा है। तो कितना कुछ ही आ रहा है। सो मैं तो कह रही हूँ, एवरी राशि वॉज वेरी 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 abundant दिस टाइम।
मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। माँ कितना भर भर के दे रही है सबको। एवरी कार्ड इज ब्रिंगिंग abundance because the 9 days of goddess is blessing you with everything. Just make the best out of it. So just relax, just enjoy. You are getting everything. You are getting out of your stresses, out of your worries, and जो चाहोगे इस वक्त मिलेगा। प्रभु ने वरदान दे दिया है, उसको यूज कीजिए। ठीक है कैप्रिकॉर्न वालों, मकर राशि। अब हमारे पास रह गई है एक्वेरियस। एक्वेरियस एक्वेरियस एक्वेरियस, चलो एक्वेरियस एक्वेरियस। क्या बात क्या बात, पेज ऑफ अर्थ। देखो तो सही कैसी कैसी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कैसे कैसे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, आप इस वक्त एक नई एरा में हैं। आप कह रहे हो कि भैया अब तो मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, अब तो मैं कुछ समथिंग जो इतना चैलेंजिंग हो मैं उसको भी पार करके दिखाऊंगा। आप एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा में, यू आर इन अ मोर कॉन्फिडेंट स्टेट। यू आर सेइंग दैट आई विल पास आउट ऑफ एवरीथिंग वट एवर इट मे कम, एनी ऑब्स्टेकल इट मे कम, मैं उसको पार कर ही जाऊंगा। एंड सी हाउ यू आर लुकिंग एट योर ट्रबल्स एंड योर enemies and you're with such a dense eyes. See कैसे देख रहे हैं आप कह रहे हैं आने दो, जो आता है मैं देख लूंगा। आप पेशेंट हैं, आप उसको वेट कर रहे हैं कि वो आएगा तो मैं करूँगा। यू आर नॉट इन अ हड़बड़ाहट कि मैं इसको मैं देख लूंगा वाला। आप देख लेंगे, समझ रहे हैं द डिफरेंस। तो आप इस तरह के चैलेंज के लिए भी तैयार हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फाइनेंशियली मैटर्स में कुछ बहुत अच्छी खबर आने वाली है। करियर को लेके, जॉब को लेके, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके बहुत ही अच्छी खबर आने वाली है। यू आर जस्ट वेटिंग थिंग्स टू हैपन एंड योर फोकस, ये जिसको बोलते हैं ना द फोकस वाली स्टेट में आना, कि पैशनेटली मैं तो अब ये करूँगा, वो फोकस आ चुका है आप में। अब आप उस फोकस से आगे बढ़ने वाले हैं और उसी से आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो देखिए अब आप अपने फोकस पे और ध्यान दीजिए कि इससे मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। वो फायर है आपके आँखों में, चमक है उन चीज़ों को करने की। किसी चीज़ से आप डर नहीं रहे, किसी चीज़ से आप घबरा नहीं रहे और आप पूरे सक्सेसफुल होने वाले हैं इस चीज़ में। ठीक है? बड़ी बढ़िया कार्ड है एकदम। ओके, द लास्ट, द पाइसेस, द मीन राशि। की मीन राशि वालों के लिए मुझे ये निकालना है। अरे वाह, 7 ऑफ वाटर्स। 7 ऑफ वाटर्स के लिए है थोड़ा-सा कुछ हार्ड डिसीजंस लेने वाले हैं। ठीक है? कुछ डिसीजंस हैं जिसको बहुत टाइम से ना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। आप कह रहे हो यार जब सिर पे पड़ेगी तब देख लेंगे, जब वो टाइम आएगा तब डिसाइड कर लेंगे। अब वो टाइम आ गया। इससे ज़्यादा अब आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। अगर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी कि यार इस चीज़ का तो मैं डिसीजन ले ही नहीं सकता, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, या आप कई बार होता है ना बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, दुविधा में होते हैं, ये करें या ये ना करें, ये करें या ना करें। तो इस टाइम पे देवी आ रही हैं, देवी आपके सारे रास्ते खोलने वाली हैं। बैठिए, बात कीजिए उनसे कि भाई अब इसका रास्ता आप निकालिए मेरे लिए, और वो निकालने को तैयार बैठी हैं। क्योंकि अब इस डिसीजंस को, लाइफ के इन मेजर डिसीजंस को आप डिले नहीं कर सकते। अब आ ही गया है कि इसके बारे में पक्का डिसीजन लिया जाए। सारी रिसर्च, सारा कुछ जो आपने एनालाइज किया है, बताइए देवी माँ को, वो निकालेंगी रास्ता। बैठ जाइए उनके सामने अपने पर्चे खोल के कि भाई ये स्थिति है, अब आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, और डिसीजन ले लीजिए। माँ से पूछ के लिया डिसीजन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो प्रोक्रेस्टिनेट कर ही दिया है कि चलो प्रभु पे छोड़ ही देना है, तो प्रभु से ही पूछ लेते हैं और डिसीजन प्रभु का नाम लेके ले ही लेते हैं। वो आपकी स्थिति है। तो डरिए मत, घबराइए मत, लेने तो हैं ही हैं। तो उन डिसीजंस को लेने के लिए अब तत्पर रहिए। ठीक है? तो I hope this whole of the readings help you out, all the 12 rashis, and let me know in the comment section how you find this reading, how you find, did you find aligned with this reading or not, क्या रेजोनेट हुआ क्या नहीं हुआ। जिन लोगों को इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस सुनने हैं उनको भी शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू like, subscribe, comment and share, and I will see you in the next video very soon। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सेम चैनल एट Instagram,
एंड आई विल बी वेटिंग। अगर और डिटेल रीडिंग चाहिए और डिटेल मैसेजेस चाहिए, सो आई ऑल्सो गिव पर्सनल रीडिंग्स, तो आप मुझे वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर एंड टेक वेरी 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 गुड केयर ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। अपना ख्याल रखें, इंजॉय करें, एंड लेट्स मीट very soon in the next video. Thank you everyone. Bye bye.